हाँ, जो हमारे चुने प्रतिनिधित्व खासकर जो ना बहुजन समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं उनके सामने रखेंगे कि भैया ये मांग आपका एमपी एमएलए मंत्री बनने के बाद लागू क्यों नहीं हो रहा, ताकि उसके अंदर जो है ना कुछ स्वाभिमान पैदा हो और हम घर घर जाकर जहाँ भी जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे या कोई भी जो ना नेता जाएगा, उसके सामने जब हमारे अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे तो वो लोग उनको जो ना पूछेंगे, उनके सामने प्रश्न करेंगे तो वो लोगों के सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी इस बात की शर्म आएगी कि तूने बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार खाया है, दूसरे लोगों का अधिकार खाया है, तो मेरा जो कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, मैं उसको निभाऊं। उसके लिए जो है ना जागृत करने का एक अभियान हमने पूरे देश में चलाया है। जी नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बाबा साहब का इशारा था संसद की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ है पीछे आप मेरे देख पाएंगे भीम संसद। क्या कारण है कि जो भीम संसद है वह इस वक्त मैदान में आ गया है? इसके बात करने के लिए हमारे साथ करमवीर सिंह बौद्ध हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएमएस न्यूज़ का। जी करमवीर जी, क्या कारण है कि जिस संसद को बाबा साहब के लोगों को अंदर होना चाहिए था और वह इस वक्त मैदान में कर रहे हैं भीम संसद, क्या कहेंगे? बहुत ही वाजिब सवाल आपने सुरेंद्र जी पूछा। वी द पीपल पे बैक संघ काफ़ी कम से कम 18 महीनों से संघर्ष कर रहा है। इस समाज में जो लाखों संगठन है, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन है, उनको एक करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो। तो राजनीतिक संगठन जो बाबा साहब ने कहा था, जो संसद की तरफ इशारा किया था कि यहाँ से आपके मूल अधिकार निकलेंगे, लेकिन उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि जो बन के गए इस समाज के, जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के कारण जो एमपी एमएलए बने, वो संसद में काम नहीं कर रहे। उन्हें जो बोलना चाहिए था नहीं कर पा रहे। वो पार्टियों के जो है ना वो गुलाम बन चुके हैं और पार्टियों के इशारे पे ही काम करते हैं। इसलिए वी द पीपल ने जो है ना एक प्रयास किया कि हम उनके पैरेलल में जो है ना भीम संसद लगाएंगे और अपनी बातें रखेंगे, ताकि जो भारत के संविधान के अनुसार जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिए थे, वो आज 70 साल हो गए, वो किसी भी फील्ड में लागू नहीं हुए। तो उनके ऊपर आज चर्चाएं हैं। तो 22 से लगभग 22 मांगों के ऊपर जो है ना आज जो है ना यहाँ चर्चा भीम संसद में चर्चा हो रही है। कौन से छोटे से, मैं चाहूँगा कि 4-5-7 आप वो बता दें, कौन से जो विशेष मुद्दे हैं उन पे जो चर्चा हो रही है वह बताएं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा एजुकेशन का है। जो नई पॉलिसी जो है ना एजुकेशन की आई है, जो देश के खासकर जो है ना बहुजन समाज के लोगों को, गरीब लोगों को उसका जो है ना लाभ नहीं मिलने वाला। ये लोग जो है ना जिस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आने वाले समय में सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको जो है शिक्षा को बेचा जा रहा है, जो ताकि गरीब बच्चे, जो गरीब समाज के लोग जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ लिख कर जो है ना कुछ अक्षर ज्ञान करते थे, वो जो है ना बंद हो जाए और आने वाले समय जो पिछले 70 साल पहले जो हमारी दशा थी उसी के ऊपर आ जाए। तो उस एजुकेशन के साथ साथ हमने इस देश का जो बजट बाबा साहब निर्धारित करके गए थे, जो प्लानिंग कमीशन के अनुसार, आजकल नीति आयोग के अनुसार जो बजट निर्धारित होता है देश में केवल SC ST के लोगों के लिए खर्च करने के लिए, उसका जो है केवल 3% भी वो मूल जो है उनके अधिकारों के उस कामों पर खर्च नहीं होता, उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। देश में जो सरकार की अन्य जो पॉलिसियाँ हैं उनका लाभ जो ना आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। आप देखिए कि ज़मीन खरीदने के लिए सरकारों ने 3 लाख 5 लाख रुपए की पर एकड़ जो है ना निर्धारित किया गया है। तो क्या वो हमें 3 और 5 लाख में खरीद के दें? अगर सरकार चाहे तो वो ज़मीन खुद खरीद के दें, अगर वो ज़मीन देना चाहते हैं तो। जी करमवीर बौद्ध जी, चर्चाओं से समाधान किस तरीके से निकलेगा वह बताएं, क्योंकि आज जितने भी मंच हैं उन तमाम मंचों से बाबा साहब की बात होती है, बाबा साहब के कामों की बात होती है, उन पे होता है। जबकि जसपाल भट्टी का शो भी मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि जसपाल भट्टी का एक शो था, उस शो के अंदर मीटिंग थी कि एक विशेष मीटिंग है, किस तरीके से कार्य रहेगा। तो उस मीटिंग का जब निष्कर्ष पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया नई मीटिंग का निर्णय हो गया कि अब नई मीटिंग कब है। तो क्या मीटिंगों से काम चलेगा या एजेंडे पे, जिस तरीके से आज दलितों को, शूद्रों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, उनको मूंछ के रखने पे मार दिया जाता है, छोटा सा बच्चा अगर मटके से पानी पीता है तो भी उसे मार दिया जाता है, तो एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा इस मीटिंग का वह बताएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन जो चर्चाएं हैं केवल चर्चाओं से नहीं, हमने कह दिया कि इस प्रोग्राम भीम संसद में या वी द पीपल में कोई नेता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहाँ सभी सम्मान है। और आह्वान किया जा रहा है सभी संगठनों के सामने, ये शीशा रखा जा रहा है कि आपने इतना लंबा संघर्ष किया। और आज अगर देखा जाए पूरे देश में, भारत में सबसे ज़्यादा कोई संघर्षशील है तो बाबा साहब का बैनर संघर्षशील है। बाबा साहब का नाम गली गलियों में जो है ना पुकारा जा रहा, अच्छी बात है, लेकिन उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? उसके रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहे कि वो लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं।
तो भीम संसद के कारण कि भैया ये अधिकार आपको क्या मिलने नहीं चाहिए थे, कि आपके संवैधानिक नहीं है, तो लोगों के सामने प्रश्न रखे जा रहे हैं कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि आप किन बिन हैं, आप अलग अलग जातियों में बटे हुए, आप अलग अलग संगठनों में बटे हुए और आप अलग अलग प्रधानों में बटे हुए, उसको भी भीम संसद के अंदर जो है एक करने का प्रयास किया जा रहा है। जो संसद की आप लगातार बात कर रहे हैं, आपके 133 सांसद से ज़्यादा हैं करीबन, और निगम के अंदर भी बहुत सारे हैं, तमाम आला अधिकारी भी आपके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आज भी दलितों के, शोषितों के ऊपर उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है? क्या कारण है विशेष? आपने देखा होगा कि इस देश के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर या तमाम तरह के मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो है ना ये युद्ध की तरफ नहीं बुद्ध की तरफ जाएंगे, बुद्ध की प्रतिमा लेके जा रहे हैं, बुद्ध के जो ना आइकॉन को जो ना आगे दिखा रहे हैं। और यहाँ अगर इसी भवन में, इस प्रांगण में, जो हमारा एक ऐतिहासिक प्रांगण है, इसके अंदर अगर एक मंत्री आकर जो है ना दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होता है, 22 पत्रिकाओं के बीच में खड़ा होता है, तो उसका रिजाइन मांग लिया जाता है, उसको रिजाइन देना पड़ता है। तो आप समझिए जो MP हमारे 133 MP हैं वो बाबा साहब के विचारों के नहीं हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को तो खा रहा है, लेकिन वो बाबा साहब के जो अधिकार थे, जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, उनको ऊपर काम करने के लिए वो डरता है, और उसका जो मुखिया पार्टी का वो उसको काम भी नहीं करने दिया जाता। इसलिए यह है लोगों के अंदर जो एक शीशा दिखाया जा रहा है कि भैया आप लोग दिखाओ, मैं MP MLA हैं, आपको बोलने का अधिकार आपने कहीं भी नहीं है। जी मैं बता दूं, वी द पीपल है क्या? वी द पीपल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम करती है। शोषित वंचित समाज का कोई भी उत्पीड़न होता है तो वह बढ़ चढ़कर कार्य करती है, वहाँ तक पहुँचने का कार्य करती है। जबकि यहाँ पे ना कोई नेता है, ना कोई अभिनेता है, यहाँ पे सब सम्मान है और सभी तरीके से यहाँ पे चर्चाएँ की जाती हैं। जैसे यहाँ पे जो भीम संसद लगाया जा रहा है, इस भीम संसद के बाद तमाम लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। और अगला एजेंडा जो मेरी चर्चा हुई थी करमवीर बौद्ध से, उन्होंने बताया कि अब घर घर जाके समाज को अपडेट भी करेंगे, उन साथियों को साथ में लेंगे, और सामाजिक जो बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट था वो कहीं बिखर रहा था, तो वी द पीपल लगातार उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। क्या निष्कर्ष निकलेगा आगे? जो तमाम चर्चा चल रही है, जो आप लोगों की जो चर्चा रही है, तमाम बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं, नेता भी आ रहे हैं लोग, तो क्या लगता है इस भीम संसद से किस तरीके का रिजल्ट, किस तरीके का जो निष्कर्ष है वह निकल के समाज के हित में जाने वाला है, वह बताइए। हाँ, जो हमारे चुने प्रतिनिधित्व, खासकर जो ना बहुजन समाज के जो प्रतिनिधित्व हैं, उनके सामने रखेंगे कि भैया ये मांग आपका MP MLA मंत्री बनने के बाद लागू क्यों नहीं हो रहा, ताकि उसके अंदर जो है ना कुछ स्वाभिमान पैदा हो, और हम घर घर जाकर जहाँ भी जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे या कोई भी जो है नेता जाएगा, उसके सामने जब हमारे अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे तो वो लोग उनको जो है ना पूछेंगे, उनके सामने प्रश्न करेंगे तो वो लोगों के सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी इस बात की शर्म आएगी कि तूने बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार खाया है, दूसरे लोगों का अधिकार खाया है, तो मेरा जो कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, मैं उसको निभाऊं। उसके लिए जो है ना जागृत करने का एक अभियान हमने पूरे देश में चलाया है। जी, वी द पीपल का आपने देखा है किस तरीके की आइडियोलॉजी है, किस तरीके की विचारधारा है, लोग तमाम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग अपने खर्चे से आते हैं, अपने तरीके से लोग आते हैं, और जो खर्चा होता है वो सभी आपस में शेयर भी कर लेते हैं। तो वी द पीपल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वी द पीपल करमवीर बौद्ध जी हैं। वी द पीपल ट्विटर पे आपको मिलेगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, फेसबुक पे आपको मिलेगा। और वी द पीपल मैंने सुना है कि रोज़ मीटिंग करती है, ऐसा भी है क्या? हाँ, शाम को रात 8 बजे से लेकर जो है ना लगभग जो है 10 बजे तक जूम के ऊपर मीटिंग, हमारी लगभग 18 महीने से मीटिंग चल रही है, और उसमें केवल देश के नहीं विदेशों के लोग भी जुड़ रहे हैं। उसमें लोगों तक जो है ना पे बैक कैसे किया जाए, पे बैक केवल पैसे से नहीं, पे बैक हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर कर रहे हैं, हमारे जो ना शिक्षा जो प्रोफेसर हैं, बच्चों को आजकल कौन सी आधुनिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, देश में कौन कौन से टेक्निकल कोर्स करने चाहिए, विदेशों में कैसे जा सकते हैं, तो तमाम तरह का बिजनेस कैसे किया जाता है। हम अपना आर्थिक सुधार के लिए काफ़ी संख्या में जो है ना हमारे सैकड़ों नौजवानों को जो है ना आर्थिक मदद के लिए हमने अपना बिजनेस आरंभ करने का प्लान बनाया, और उसमें हम अच्छे कामयाब भी हो रहे हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनकी भी जो है ना वी द पीपल के लोग जो है ना उनकी मदद करते हैं, और इस प्रकार का अभियान हमारा वी द पीपल चला रहा है। उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई नेता नहीं है, और रोज़ाना अपना जो है ना उस दिन उसी मीटिंग का जो है ना अध्यक्ष चुना जाता है, और अगले दिन वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जो प्रथा है कि बड़े छोटे की या किसी पद की लालसा की, वो नहीं है। जो आदमी वही हमारे बीच में आ सकता है जो पद का लालची ना हो, जो है ना यही काम वी द पीपल चला रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू।
धन्यवाद। मैं चाहूँगा बी द पीपल का आप कोई अपना नंबर बता दें ताकि लोग जुड़ना चाहें तो वो भी जुड़ सकें। साथियों, नंबर तो सभी साथी जो विदा पीपल रात को आते हैं सभी के बराबर हैं, लेकिन पार्टिकुलर अगर मेरा नंबर मैं बता सकता हूँ। मेरा नंबर करमवीर बोध है, मैं चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ और मेरा नंबर है 9417302104। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।